नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5 और इस वक्त एक बड़ी खबर से हम टॉप 5 की शुरुआत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल प्रदेश आगमन का हो चुका है। नए राज्यपाल रमेन डेका रायपुर आए हैं। स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनकी अगवानी कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश के सभी कैबिनेट मिनिस्टर उनके स्वागत के लिए वहां मौजूद हैं। राज्यपाल रमेन डेका लोक नृत्य के साथ उनका वेलकम किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर एयरपोर्ट की। तो बीते दिनों घोषणा हुई थी, देश के 10 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए, बदले गए और इनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। 70 वर्षीय रमन डेका वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं और अब राज्यपाल के तौर पर कार्यभार संभालने वे प्रदेश आ चुके हैं, जिनकी अगवानी के लिए इस वक्त पूरी साय सरकार कैबिनेट के साथ में मौजूद है। विधानसभा अध्यक्ष मौजूद हैं, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। 1980 के दशक से लगातार वे राजनीति में सक्रिय रहे हैं। स्टेट हैंगर पर इस वक्त उनके स्वागत की अगवानी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश कैबिनेट के सभी मंत्री वहां मौजूद हैं। शनिवार को 10 राज्यों के राज्यपाल बदले जाने की घोषणा की गई थी। राष्ट्रपति भवन से अधिसूचना इसकी जारी की गई थी और इसके बाद अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा था विश्वभूषण हरिचंदन, निवर्तमान जो राज्यपाल महोदय हैं, उनको सी ऑफ किया गया और अब नए राज्यपाल की अगवानी की जा रही है, स्वागत किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, कैबिनेट के सदस्य सभी इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त आपको लाइव तस्वीरों के साथ साथ वहां का भी पूरा अपडेट देंगे। हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार जुड़ रहे हैं। सौरभ, तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं, बताएं इस वक्त उनकी अगवानी में कौन कौन पहुंचा हुआ है, क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नए राज्यपाल रमेन डेका का स्वागत किया है यहाँ पर स्टेट हैंगर में और आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। रमेन डेका का स्वागत किया है यहाँ पर स्टेट हैंगर में और आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। जो विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उन्होंने रमन डेका का स्वागत किया है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं, जो सेक्रेटरी हैं, वो स्वागत कर रहे हैं, बुके दे रहे हैं और निश्चित रूप से रमन डेका जो है 9वें राज्यपाल होंगे। और इससे पहले कि आज हमने देखा कि विश्वभूषण हरिचंदन को विदाई दी गई इसी स्टेट हैंगर से और कुछ देर पहले ही नए राज्यपाल जो पहुंचे हैं और कल 10:15 बजे राजभवन में शपथ लेंगे। और इससे पहले कि उनका अगर पूरा प्रोफाइल बताएं तो वो भी असम से सांसद हैं, ये दूसरी बार वो सांसद बने हैं। इससे पहले कि वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और कई समितियों में वो भी सदस्य हैं और निश्चित रूप से एक लंबा अनुभव रहा है उनका प्रशासनिक और जो है राजनीतिक इसमें। तो एक कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है जरूर मिलेगा छत्तीसगढ़ को। ये सभी बीजेपी के नेता और जो भाजपा सरकार के मंत्री हैं वो ये बात कह रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से जो कुछ चुनौतियां होंगी तो उस चुनौतियों को कैसे सामना करते हैं। इससे पहले कि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और उससे पहले जो मैडम थी अनसुईया उइके, तो आपको याद होगा कि आरक्षण विधेयक को लेकर जो है जो कांग्रेस की सरकार थी तब जो है काफ़ी मुद्दा गरमाया था। इसी तरीके से हमने देखा कि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने पिछले दिनों कुलपतियों को हटाया था, कई शिकायतें प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर कार्रवाई हुई थी। अब जो नए राज्यपाल आए हैं रमेन डेका, वो उनकी भूमिका जो है अब देखना होगा वो किस तरीके से रहेगी। हालांकि अभी स्टेट हैंगर में आप देख सकते हैं कि स्वागत किया जा रहा है उनका और इससे पहले कि हमने देखा कि गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया और छत्तीसगढ़ी जो यहाँ पर परंपरा है, छत्तीसगढ़ी संस्कृति है, उनके जो कलाकार है वो पहुँचे हुए हैं और वो अपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति के माध्यम से स्वागत करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले कि तमाम जो स्टेट हैंगर में आप देख सकते हैं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सारे आईएएस, सारे सचिव हैं, वो स्वागत कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने स्वागत कर लिया है और ये आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो पहुँचे हुए हैं लोग वो स्वागत कर रहे हैं। जी
बिल्कुल, ये तस्वीरें लाइव हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। स्टेट हैंगर की तस्वीरें हैं और तस्वीर में आप ये बीच में स्वागत, सबसे मुलाकात करते मिलते हुए नए राज्यपाल रमेन डेका को देख रहे हैं। असम से 2 बार के सांसद, 2009 और फिर 2014, और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप में एक गंभीर नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। अब वे राज्यपाल के तौर पर, नवे राज्यपाल के तौर पर कल सुबह 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास शपथ ग्रहण करेंगे। आज निवर्तमान राज्यपाल, उनकी विदाई और अब नए राज्यपाल की अगवानी होगी। पारंपरिक लोक नृत्य और साथ में जो पूरा विधि विधान है उसके साथ स्टेट हैंगर पर स्वागत कर रही विष्णुदेव साय सरकार। विधानसभा अध्यक्ष और सभी मंत्रीगण भी मौजूद हैं। तो तस्वीर आपको दिखाएंगे, अपडेट आपको देंगे। नए राज्यपाल की अगवानी हो चुकी है और इसके अलावा भी और कई सारे अपडेट्स हैं। टॉप 5 में शुरुआत करते हैं उनकी। मनु भाकर ने ओलंपिक में आज भारतीय लोगों को एक बड़ी अच्छी खबर दी, इतिहास रचा। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजीत सिंह के साथ मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनु भाकर का पेरिस ओलंपिक में यह दूसरा मेडल है। 22 साल की मनु इसके साथ ओलंपिक इतिहास में पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं जिन्होंने एक ओलंपिक में 2 पदक प्राप्त किए हों। मनु ने रविवार को 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनु भाकर और सरबजोत सिंह का मंगलवार को पेरिस ओलंपिक के 10 मीटर मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल के लिए दक्षिण कोरिया की ली वोनहो और ओये जिन के साथ मुकाबला हुआ। भारतीय जोड़ी ने इस इवेंट में दक्षिण कोरिया की जोड़ी को 16-10 से हराया, ब्रॉन्ज मेडल पाया। ये पेरिस ओलंपिक में भारत का दूसरा पदक है। भारत ने ये दोनों मेडल शूटिंग में जीते हैं। जीत के बाद मनु भाकर और सरबजीत सिंह के घर पर जश्न का माहौल है। दोनों तस्वीरें आप देखें। खिला दो एक दूसरे को ही। कोरिया के साथ मुकाबला था और कोरिया को आज मेरा नंबर पैच तो भारतीय एथलीट्स के साथ में शुभकामनाओं के साथ में बहुत सी उम्मीदें और जुड़ गई हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि बाकी के इवेंट्स में भी पदक तालिका में वजन बढ़ता जाए, पदक बढ़ते जाएं। बढ़ते आगे। केरल के वायनाड जिले में मंगलवार तड़के मूसलाधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 400 से ज्यादा लोग इस क्षेत्र में अब भी फंसे हुए हैं। यहां बचाव कर्मियों का पहुंचना मुश्किल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वायनाड से सांसद रह चुके राहुल गांधी ने भी दुख जताया। अधिकारियों के अनुसार सुबह सुबह मेप्पडी के पास पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के कारण मलपुरम में नीलांबूर क्षेत्र में बहने वाली चलियार नदी में कई लोगों के बह जाने की आशंका है। उन्होंने कहा कि वायनाड में मेडप्पड़ी पंचायत के अंतर्गत मुडकई और चूरमालान गांव में कई भूस्खलन की सूचना मिली है और घटना के बाद केरल में 2 दिन का शोक का ऐलान किया गया। झारखंड के चक्रधरपुर सेक्शन में बड़ा बंबू रेलवे स्टेशन के पास आज तड़के करीब 3:45 बजे हावड़ा मुंबई मेल हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक पहले से मालगाड़ी रेलवे ट्रैक के पास डिरेल थी, जिससे हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस टकरा गई। हादसे के बाद मुंबई मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गई। हादसे में B4 कोच को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसमें सवार 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। और चलिए आपको लिए चलेंगे राज्यपाल जी के अगवानी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां हो रही है, उसमें विकास का राह पे चल रहा है। हमारा काम है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का बीच में रह के फैसिलिटेटर होना है और विकास का जो गति है वो गति को तीव्र करना है। आई विल सी दैट development of Chhattisgarh will reach a sublime height because it is a rich state of minerals, culturals, and we have a relation of in between Assam and Chhattisgarh सदियों से है। सो उसको आगे बढ़ाएंगे
कल्चरल रिलेशन करेंगे और विकास के लिए काम करेंगे, इतना ही। सर आप इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष 2 बार सांसद रहे, अब ये नई आपको भूमिका मिली है, इस भूमिका जो मिली है, जो मत मिला है, उसके लिए कोई नई सोच या छत्तीसगढ़ के विजन के लिए? आई एम नो मोर अ बीजेपी मैन, आई हैव रिजाइन्ड फ्रॉम बीजेपी पहले पार्टी। रहे हैं आप। Now I'm going to be a constitutional man, so I have to see, and I am guided by the constitution and the rules of the government. सर ये आरक्षण का भी मुद्दा यहाँ पर गरमाया हुआ है, आरक्षण की मुद्दा भी उन्होंने उसको करना। Let me understand first, just I step in. Let me understand first. We will meet again, and we will definitely exchange our views. We will get some knowledge. I will get some knowledge from my view. तो रमेश डेका राज्यपाल नियुक्त हो गए हैं, लेकिन कल उनका शपथ ग्रहण है। आज अगवानी हुई और उन्होंने कहा कि असम और छत्तीसगढ़ दोनों जगह ट्राइबल्स की संख्या अच्छी खासी है, उनके विकास पर उनका खास विजन है, फोकस है। इसके अलावा मिलकर काम करेंगे और अब वो एक ऐसे पद पर आसीन होने जा रहे हैं जहां नियमों के तहत, कायदों के तहत काम होगा। सब भी उनसे वैसी अपेक्षा करें जो आपने सीधी तस्वीरों में देखा। आगे बढ़ते हैं। इधर सिंगरौली जिले के बरगावा थाना के खैरी डाट में एक 3 साल की बच्ची सौम्या की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई। बोरवेल से निकालने के बाद जिला चिकित्सालय में डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बोरवेल से बच्चे को निकालने के लिए करीब 6 घंटे तक रेस्क्यू भी किया गया था। बता दें कि सौम्या का 29 जुलाई को जन्मदिन था, लेकिन इसी दिन हुए हादसे में मासूम की जान चली गई। घटना करीब दोपहर 3 बजे की है। सौम्या अपने घर के सामने खेल रही थी। इसी दौरान खेतों में अचानक बकरियां घुस गई और सौम्या बकरियों को भगाने के लिए उनके पीछे दौड़ी। इसी दौरान वो बोरवेल के गड्ढे में गिर गई। यूपी की योगी सरकार ने अब लव जिहाद और सख्ती करने का इस पर फैसला लिया। इस तरह के अपराध पर अब उम्र कैद की सजा होगी। विधेयक यूपी विधानसभा में पास हो गया और इस विधेयक में कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा दी गई। लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए और इस विधेयक में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के तहत अपराध के दायरे में लाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपनी घोषणा पत्र में किया गया एक और वायदा पूरा कर दिया। कैबिनेट की बैठक में लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाने की घोषणा की और बाकी सब्सिडी की राशि की भरपाई सरकार करेगी। मध्य प्रदेश में फिलहाल 848 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। अब लाडली बहनों को ये 450 रुपए में मिलेगा। प्रदेश की 40 लाख लाडली बहनों को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बहनों का जिनका गैस कनेक्शन है, ये इनकी संख्या लगभग 40 लाख के आसपास है। इनको हम अपने वित्तीय संसाधन से 450 रुपये में गैस कनेक्शन का जो सब्सिडी देने का हमने घोषणा पहले से की हुई है, हम उस पर कायम है। आज कैबिनेट के माध्यम से हमने और दोबारा उसको पुष्टि की है कि इनका वेट खोल करके उनको वो राशि दी जाएगी। तो वहीं दिल्ली के कोचिंग सेंटर पर हुए हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर भोपाल में आज जिला प्रशासन की टीम कोचिंग सेंटर्स की जांच के लिए निकली। एमपी नगर की कोचिंग क्लासेस में रेड की गई। इस दौरान औरस एकेडमी के बेसमेंट में पानी भरा मिला है। इसी बेसमेंट में क्लासेस लगती थी। फिलहाल प्रशासन ने औरस एकेडमी को सील कर दिया है और बता दें कि दिल्ली के आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 27 जुलाई की शाम को 3 छात्रों की मौत हो गई थी और इस हादसे के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग की जांच करने के निर्देश दिए थे। लिहाजा आज प्रशासन की टीम भोपाल में कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए निकली थी। और इस वक्त पन्ना से आपको खबर देते हैं। एम्बुलेंस ना मिलने से 2 नवजातों की मौत हो गई। गर्भवती को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस वक्त पर नहीं मिली, घर पर ही डिलीवरी करानी पड़ी। रायपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम बिलपुरा का मामला। दूसरी ऐसी खबर बैतूल में सामने आई। जिला अस्पताल में हंगामा हुआ। वजह नवजात बच्चे और प्रसूता की मौत हो गई। 48 घंटे के अंदर 2 प्रसूताओं की मौत ने लोगों का गुस्सा चरम पर ला दिया। परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ पर आरोप लगाए, प्रसूता के साथ मारपीट के आरोप लगाए हैं। दवाएं और इंजेक्शन देने में गड़बड़ी की गई और इसी के बाद तबीयत बिगड़ गई। डिप्टी कलेक्टर, पुलिस बल, सिविल सर्जन मौके पर पहुंचा। जांच दल बना है। पूरे घटनाक्रम को जांचने का दावा किया जा रहा है।
और एक बड़ा अपडेट आपको दमोह से दे दे, लापता छात्राएं मिल गई है। 4 कॉलेज छात्राओं के लापता होने का ये मामला है। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर ये चारों छात्राएं मिल गई हैं। अभी फिलहाल रेलवे पुलिस छात्राओं से पूछताछ कर रही है। इनके परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है और दमोह से मुंबई के लिए पुलिस की टीम रवाना हो गई है। परिजन एक छात्रा की जबरदस्ती शादी करा रहे थे, ये एसपी ने जानकारी दी है। और जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बताइए क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि दमोह पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा मामले में जानकारी दी गई है कि जो सोमवार को गुमशुदा छात्र थी, चारों छात्राओं की जो है पतासाजी कर ली गई है और मुंबई में जो है छात्राएं बरामद हुई है। हालांकि जो रेलवे स्टेशन पर छात्राएं मिली है, वहां पर रेलवे विभाग की टीम उनसे जो है पूछताछ कर रही है और दमोह से भी पुलिस की टीम रवाना हो रही है। वहीं दमोह पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा बताया गया है कि उनमें से एक छात्रा की जो है परिजनों के द्वारा जबरन शादी कराई जा रही थी, उसके लिए फोर्स किया जा रहा था, जिसको लेकर छात्रा अपनी जो है सहेलियों के साथ में दमोह से बाहर के लिए रवाना हुई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है और दमोह से पुलिस टीम जो है मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए जितेंद्र। और इस बीच कवर्धा से एक बड़ी खबर है, जहां 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। शासन की नीति से प्रभावित होकर नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सली लक्ष्मण मरकाम पर 10 लाख का इनाम था। नक्सली भीमा उर्फ अशोक पर 15 लाख रुपए का इनाम था। तो नक्सल मोर्चे पर लगातार अच्छी खबर मिलती हुई और एक बार फिर से यहां 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनामी नक्सली थे। 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। शासन की नीति से प्रभावित होकर इन्होंने सरेंडर किया है। नक्सली लक्ष्मण मरकाम पर 10 लाख रुपए का इनाम था। इसके साथ ही नक्सली भीमा उर्फ अशोक पर 15 लाख रुपए का इनाम था। इन दोनों नक्सलियों ने अब आत्मसमर्पण कर दिया है। तो टॉप 5 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जन सरोकारों में आज मुद्दा है बारिश का वक्त और उस पर आवारा कुत्तों का आतंक। ऐसे ही आपके शहर में क्या ऐसी बड़ी समस्या, ये बड़ी समस्या आपको भी परेशान करती, खुलकर बोलेगी जनता। सुनिए सरोकार में, देखिए सरोकार में। फिलहाल हम पांचों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।